हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक यूजीसी के नोटिस की जो कि रिलीज किया गया है रिलेटेड टू एडमिशन टू पीएचडी। ये नोटिस जो है वो मार्च 27 2024 यानी कि आज ही जो है ये पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया है यूजीसी के द्वारा। यहाँ पे यूजीसी नेट की एक रिव्यू कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जो उनकी एक मीटिंग हेल्ड करी गई थी 13 मार्च 2024 को। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएचडी के लिए जब एंट्रेंस होते हैं, एडमिशंस होती हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो होती है, बहुत सारे एंट्रेंस कंडक्ट करती है। मतलब इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट को जो है वो बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट देने पड़ते हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए और अलग-अलग पीएचडी एंट्रेंस के लिए अपीयर होना पड़ता है। लेकिन आज जो नोटिस रिलीज किया गया यूजीसी के द्वारा, वहाँ पे उन्होंने जो है एक न्यू, जो हम बोल सकते हैं कि न्यू नोटिस या फिर न्यू रूल जो है उन्होंने रिलीज किया है कि नेट को जो है एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में टेस्ट देने की, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स नेट कैंडिडेट को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा और वहीं से जो है वो आपकी पीएचडी के लिए एडमिशन की जाएगी। अब देखो वो जो 3 कैटेगरी है वो किस तरह से डिवाइड की गई है। अब देखो कैटेगरी 1, 2 और 3 इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट होगा, मान लो हमारा रिजल्ट आया, उसमें कैटेगरी 1 का रिजल्ट दिया है, उसमें जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर या जिनको क्वालिफाई किया जाएगा वो एलिजिबल होंगे एडमिशन टू पीएचडी। उनके पास जीआरएफ भी होगा और नेट भी होगा। यानी कि जब आप जीआरएफ और नेट क्वालिफाई कर लोगे तो उसके साथ आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। ये होंगे कैटेगरी 1 के स्टूडेंट। दूसरा जो कैटेगरी 2 होंगी, उनके पास जो है वो जेआरएफ नहीं होगा। उनके पास जेआरएफ नहीं होगा लेकिन नेट उनके पास होगा और वो भी एलिजिबल होंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। ये रहेगी दूसरी कैटेगरी। अभी तक हम 2 कैटेगरियाँ ही देखते थे। एक जो स्टूडेंट जेआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाई कर लेता है और एक जो नेट ही करता है, जेआरएफ नहीं करता है। अब जो इन्होंने बोला है 1, 2 में जो दोनों कैटेगरी में अगर स्टूडेंट ने जेआरएफ नेट भी कर लिया तब भी वो पीएचडी के लिए ऑब्वियसली अप्लाई कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और अगर उसके पास नेट है तब भी वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा एक और कैटेगरी होगी, कैटेगरी 3। यानी कि मान लो आपकी जेआरएफ की परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, मान लो मैंने कट ऑफ बोली कि 99 जो है वो परसेंटाइल है आपकी जेआरएफ के लिए, 97 आपकी परसेंटाइल रही जी मान लो कि आपकी नेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और जो परसेंटाइल मान लो आपने कट ऑफ रिलीज करी उन्होंने, और दैट जो कैंडिडेट उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं वो एलिजिबल होंगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यानी कि वो सिर्फ पीएचडी, उनके पास जेआरएफ भी नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा, लेकिन वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने समराइज्ड किया है। कैटेगरी 1 वाले जिनके पास जेआरएफ भी होगा, नेट भी होगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 वाले जो स्टूडेंट होंगे, मतलब कैटेगरी 2 में जिनको क्वालिफाई किया जाएगा, उनके पास जेआरएफ तो नहीं होगा लेकिन नेट भी होगा और पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 वाले जो है वो, यानी कि एक कट ऑफ ऐसी होगी जो जेआरएफ के लिए आएगी, एक कट ऑफ ऐसी होगी जो नेट के लिए आएगी, एक और कट ऑफ ऐसी आएगी जो पीएचडी के लिए आएगी। जो कैंडिडेट उस कट ऑफ को कर लेंगे वो एडमिशन टू पीएचडी के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे, यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। उनके पास जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, लेकिन वो पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने नेट के स्कोर के बेसिस पे। यानी को नेट को ही एक बेस बनाया गया है, आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है नेट के अलावा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट बहुत ज्यादा पेपर देते हैं, नेट देते हैं, उसके बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंस दे रहे होते हैं, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेट के बेसिस पे, जो आपने नेट में नंबर ले लिए उसी के बेसिस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और वो डिपेंड करता है फिर यूनिवर्सिटीज पे कि किस तरह से हो सकता है कि जिस तरह से हम अभी तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूटी पीजी होता है, यूजी होता है, तो फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन का अपना प्रोसेस निकालती है, लेकिन स्कोर वही रहता है जो आपने सीयूटी में दिया होता है। तो मेरिट वो उस बेस्ड पे बनाता है। तो वैसे ही आप शायद अप्लाई कर सकते हो मेरिट बेस्ड पे, वो आपको लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। रिज़ल्ट जो होगा वो परसेंटाइल में ही होगा अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट यूटिलाइज़ द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। परसेंटाइल में तो मार्क्स रहेंगे, उसके साथ उनके मार्क्स भी बताए जाएँगे ताकि आप जैसे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरिट्स बनेगी, तो आपके नंबर कितने हैं उस बेसिस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन हो पाए। जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज़ पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका जो है वो आगे फर्दर इंटरव्यू लिया जाएगा। जिस तरह से अभी तक भी ये क्राइटेरिया है कुछ यूनिवर्सिटी में कि डायरेक्ट जब जेआरएफ के थ्रू एडमिशंस होती है तो उनका जो है इंटरव्यू लेते हैं। देन बोला गया जो कैटेगरी 2 और 3 वाले स्टूडेंट हैं यानी जिनके पास नेट है और सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर्स एंड 30% फॉर द इंटरव्यू फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यानी कि जो टेस्ट स्कोर मतलब कि जो नेट का स्कोर है 70% उसको वेटेज मिलेगी और 30% वहां पे भी आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। अब जेआरएफ वालों को तो सीधा सीधा इंटरव्यू पे बेस्ड ऑन इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नेट का स्कोर भी जोड़ा जाएगा 70% और 30% आपका जो है वो इंटरव्यू का स्कोर जो है वो जोड़ा जाएगा। The PhD admission will be based on the combined merit, net marks and marks obtained in interview और वाइवा वो से यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके फिर एक मेरिट बनाई जाएगी, फिर उस बेसिस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये फिर से एक चीज है। अब देखो जब जेआरएफ के बाद हम अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के लिए तो हमारे पास 2 साल होते हैं, यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद विद इन 2 ईयर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप कैटेगरी 2 यानी कि आपके पास सिर्फ नेट है या फिर आप जो है वो कैटेगरी थी जिसमें एडमिशन टू पीएचडी वाले नंबर आपके पास है, तो उस केस में वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होंगे। यानी विद इन 1 ईयर अगर आपको एडमिशन मिल रही है तो सही है, नहीं मिल रही है तो आपको फिर से जो है वो नेट देना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है एक और कंडीशन रखी गई है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो भी नोटिफिकेशन और बुलेटिन होगी नेट जून 2024 के लिए वो यूजीसी के द्वारा जो है वो रिलीज कर दी जाएगी थोड़े टाइम में, यानी नेट की नोटिफिकेशन नहीं है ये, नेट की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हम नेट देते हैं, जेआरएफ देते हैं, तो उसके बाद हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस देते हैं। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ नेट देना है और उसी के बेसिस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी, एडमिशन होगी पीएचडी में। सो ये आज का नोटिस था यूजीसी का। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जो भी स्टूडेंट अब फर्दर 2024 के सेशन के बाद जून 2024 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये नोटिस है। सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।